नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दो राज्यों के भीतर प्रतिष्ठा की लड़ाई चुनाव जीतने के बाद आखिरकार वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए, उसके दो बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, आज के दौर में देखिए तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसमें चिंताएं लगातार बढ़ रही है। उसका धैर्य भी इस दौर में जवाब देने लगा है और ऊपर से जो गुत्थम गुत्थी का जो खेल आप देख रहे हैं, वो गुत्थम गुत्थी का खेल एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक कॉमन एजेंडे के ऊपर एक तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ लाने के लिए एक बुनियाद तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पर आप खुद ही सोच के देखिए कि आमतौर पर गठबंधन सत्ता के लिए होता था। अगर सत्ता नहीं मिलती थी तो वो गठबंधन टूट जाता था, बिखर जाता था। आज के दौर में 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। करीब करीब 10 ऐसे सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हमेशा एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में 244 के आंकड़े पर अगर किसी संसद के भीतर, किसी लोकसभा के अंदर अगर विपक्ष खड़ा हो तो फिर ऐसे में सत्ता पक्ष 2 राज्य जीत ले या 10 राज्य जीत ले, सत्ता पक्ष की चिंताएं बढ़नी इस दौर में स्वाभाविक है। और ऐसे दौर में बढ़ना चिंता स्वाभाविक होती है जब महज 45 यानी 1.5 महीने के बाद इस भारत देश का बजट पेश करना है। आपके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव डालने वाला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट आपके सामने, देश के सामने 1 फरवरी को आने की पूरी संभावना है। लेकिन 1 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी सरकार का वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे या फिर बजट पेश करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के वित्त मंत्री उठाने जा रहा है? जी हां, बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने आज करने वाला हूं कि आखिरकार कौन, क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह की चाणक्य नीति इंडिया गठबंधन की एकता से, एकजुटता से घबराई हुई है। उत्तर भारत के भीतर ना खरमास कहते हैं, 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का जो खरमास होता है, और इस दौरान इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए एक तरफ जांच एजेंसियों का बेतरीका इस्तेमाल, दूसरी तरफ चल रहे मुकदमे में राहत देने की कथित कोशिशें, तीसरी ओर गिव एंड टेक की राजनीति देश के भीतर, यानी एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। इस सियासत के तहत भारत के भीतर, राज्यों के भीतर, कार्यरत छत्रों के भीतर उसको राहत देने की कोशिश, और चौथी तरफ कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करने की कवायद। इन सबके घालमेल से, इन सबके पॉलिटिकल कॉकटेल से बजट सत्र से ठीक पहले जो बुनियाद तैयार करने की कोशिश जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो की जा रही है, उन तमाम कोशिशों का असली मकसद तो यही प्रतीत होता है। और ध्यान दीजिएगा, यही एक पेच है इंडिया गठबंधन के सामने, जिसको अभी मैं कहने जा रहा हूं। जो पेच अगर सुलझ गया तो फिर आप तय मान लीजिए कि बजट पेश करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के वित्त मंत्री उठाएगा। जी हां, आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि विपक्ष के भीतर बैठे हुए गठबंधन के पास 244 सांसद हिलने डुलने के लिए भी इधर उधर जाने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो गठबंधन का हिस्सा रहे, चाहे वो गठबंधन का हिस्सा न रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता के खिलाफ वो एकजुटता से खड़े हैं। उनके इस कमिटमेंट में कहीं से भी कमी आती हुई दिख रही हो तो फिर चाहे गोदी सेट के मुद्दे पर विपक्ष को बटा हुआ दिखा दिया जाए, या फिर मशीनों से चुनाव होने की पूरी प्रक्रिया के भीतर उस प्रक्रिया के समर्थन और विरोध के मुद्दे पर विपक्ष को बटा हुआ दिखा दे, विपक्ष को बांटने की कोशिशों के लिए आमतौर पर अब तक जो 2 बड़े एजेंडे जो सामने आए देश के सामने, वो सच में क्या विपक्ष को बांट पाएगा? लगता तो नहीं है। सबकी अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति होती है, सबके अपने अपने राज्य के डेमोग्राफिक सिचुएशंस होते हैं, यानी जनांकीय परिस्थितियां होती है, और सबके अपने सामाजिक आधारों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ सीधे टकराहट की परिस्थिति होती है। ये थोड़ा सा डेविएट अगर हुए, थोड़े से भी अगर विचलन की परिस्थिति अगर इंडिया अलायंस के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के यानी किसी भी पॉलिटिकल दल के भीतर अगर देखे, तो राजनीतिक रूप से उसके अवसान की सार्वजनिक तौर पर वहीं पर मुनादी करने की गुंजाइश हो जाएगी। लेकिन वो मुनादी इस दौर में कौन चाहता है भला? कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाना सब पॉलिटिकल पार्टी चाहता है, लेकिन अपनी राजनीतिक अवसान की मुनादी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता। तो एक तरफ कांग्रेस को आंख दिखा लेना, दूसरी तरफ राजनीतिक अवसान की खतरा, और तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तोड़ने की लगातार सत्ता पक्ष की कवायद। इन सभी के परिस्थितियों के बीच में प्रस्थान बिंदु यानी केंद्र बिंदु कहां होता है, उस प्रस्थान बिंदु से पीछे लौट करके कंसेंसस की स्थिति कहां होती है? यही स्थिति आज विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ दिखाई पड़ती है।
साफ, इसका मैथमेटिक्स साफ है कि 244 सांसदों वाले विपक्ष के ज्यादातर दलों को ऐसा लगता है कि जब तक वो सत्ता के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा है, जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंच जाते, तब तक इस नंबर का कोई मतलब ही नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ज्यादातर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के जनाधार के बूते उस जनाधार को कहीं ना कहीं खुरसते हुए अपनी सियासत जमीन को कायम कर लिए हैं, लिहाजा उसके बातों में आकर के सरकार बनाने की कोशिश करें। इन दोनों बातों के बीच में वोटर से, मतदाताओं से जो किया गया कमिटमेंट है कि नरेंद्र मोदी सत्ता को हटाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, इस मुद्दे के ऊपर, इस पूरे पैरामीटर के ऊपर कहीं पर कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई दिखती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई कहीं पर दिख रही है, तो कहीं कहीं पर नेतृत्व के सवाल के ऊपर क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी का कमिटमेंट भी लोगों के सामने कसौटी पर आकर के खड़ा हो गया। अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के बिहार के लालू यादव से लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बयान दिए। नेतृत्व का सवाल उठा, इस बेजा नेतृत्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था तो देश के भीतर यह कहता है कि नेतृत्व जो भी करे सदन के भीतर विपक्ष का नेता तो वही होगा जो सत्ता के अलावा विपक्ष में बैठा हुआ सबसे बड़ा दल होगा, और वो पोजीशन कांग्रेस पार्टी से कोई छीन ही नहीं सकता। 99 को तो आप छोड़ दीजिए, 99 के 1/3 तक केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी 1/3 के आंकड़ों को छूने की स्थिति में नहीं है। वैसे नेता प्रतिपक्ष का पद तो मिलेगा नहीं, और नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस पार्टी को मिला है, राहुल गांधी को मिला है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए या 2 लोकसभा चुनाव के भीतर नेता विपक्ष के पद का सूखा ही खत्म करने का ये उपलब्धि तो थी, लेकिन इंडिया अलायंस के दलों के लिए भला उपलब्धि कैसे है?